बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के कबाब या आलू की टिक्कियाँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ये चीज़ें ली हैं। आलू लिए हैं 1 kg। इनको उबाल के अच्छी तरह छील के ठंडा कर लेना है 2 घंटे के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ तो बनाने शुरू करने। गरम गरम के बनाएंगे तो फिर ये कबाब टूट जाएंगे। अच्छी तरह हमने इनको ठंडा कर लिया है आलूओं को छील के। ठंडा करने के बाद और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और ये 4 टेबलस्पून चावल काटा है। और ये हैंडफुल सब्ज़ धनिया और ये हैं जी सब्ज़ मिर्चें और रेड भी सब्ज़ वाली ही है। और उसके बाद ये हैं जी आगे मेरे स्पाइसेस। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें और 1.5 टेबलस्पून है नमक। और ये नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अब हम सबसे पहले आलूओं को यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे इस तरह, ताकि एक जैसे बराबर के ग्रेट हों। मैशर की मदद से मैश करके फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। तो ये देखिए जिस तरह ये हो जाएंगे मैश, ये मैश हो किस तरह मेज़ा बन जाएगा ऐसे। अब हम इसमें अपने बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको चॉप करके अच्छी तरह निचोड़ के पानी निकाल लेना है, पानी ना हो। और ये धनिया, सब्ज़ धनिया, हैंडफुल धनिया। और चावल का आटा है 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है सिर्फ बाइंडिंग के लिए, ताकि कबाब टूटे ना। और ये जी हैं सब्ज़ मिर्चें। और ये भी सुरख वाली भी सब्ज़ मिर्च है, सुरख कलर की। इससे क्या होता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत प्यारा बनता है। और अब हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस डाल देंगे। ये जो हैं सारे, 1 टेबलस्पून धनिया और गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च और 1.5 टेबलस्पून नमक। और अब सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह मिक्स हो के अमेज़ा बन जाएगा और फिर इसके हम कबाब बना लेंगे। तो अमेज़ा हमारा रेडी हो चुका। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसको पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे। जो कबाब बना के हमने इसमें रखने हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं, बड़े या छोटे। इस तरह अमेज़ा लें और उसको इस तरह गोल गोल बना के इस तरह दबाएंगे तो ये कबाब बन जाएगा। जितना आप चाहते हैं बनाना, बड़ा या छोटा, उसको बना सकते हैं। इस तरह बना के ऐसे ऐसे उसको थोड़ा सा करेंगे तो वो सही हो जाएगा। ऐसे उसके किनारे गोल हो जाएंगे इस तरह, ऐसे। ये देखें, तो सारे कबाब हमारे जी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे फ्राई करने से पहले हम 2 अंडे लेंगे और उनको अच्छी तरह फेंट लेंगे और फिर कबाब को इसमें कोट करेंगे। और कोट करने के बाद उसको फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, कबाब टूटेंगे नहीं। जो कुछ लोग कहते हैं ना कबाब टूट जाते हैं आलू के, तो ये टूटेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह फिर हम इनको बारी बारी डाल के फ्राई कर लेंगे। जितने भी पैन में आएंगे उतने हम उसमें डाल लेंगे। तो सारे कबाब डालने के बाद फ़ौरन से नहीं हिला देना। जब साइडों से थोड़े गोल्डन गोल्डन होने लग जाएंगे इस तरह, तो फिर हम उसको उसकी साइड चेंज करेंगे ऐसे आराम से। तो ये आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना, ये बहुत मज़े के बनते हैं। आलू के कबाब चिकन बीफ की तरह इसका जायका भी आता है, बहुत मज़े का, टेस्टी। तो अब दूसरी साइड से भी हम इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जिस तरह इधर से गोल्डन होंगे, जब ऐसे गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम निकाल लेंगे। तो देखिए जी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। तो हमारे सारे कबाब बन चुके हैं। देखिए बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी, जायके वाले, और लुक कितनी अच्छी है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और ये कबाब आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।
डबल रोटी के अंदर रख के भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो मुझे दुआ में याद रखें। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।